हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ब्रेकआउट स्टॉक एंड ये जो ब्रेकआउट स्टॉक है दोस्तों, ये फंडामेंटली बेहद स्ट्रॉन्ग कंपनी है एंड इसका मार्केट कैप है अप्रोक्सीमेटली 8000 करोड़ एंड इसके लिए ये मिड कैप कंपनी है दोस्तों। एंड आपको पता है मिड कैप कंपनी के रिटर्न्स कितने अच्छे होते हैं। तो हम चलते हैं हमारे आज के चार्ट के ऊपर एंड आज हमने सिलेक्ट किया हुआ है प्राज इंडस्ट्रीज इस कंपनी को। ओके गाइज, एंड मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है डेली चार्ट एंड डेली चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो ये स्टॉक देखिए यहाँ पर मई 2021 से लेकर के यहाँ पर एक प्राइस रेंज के अंदर ये कॉन्सिडर कर रहा है दोस्तों। एंड इसकी अगर हम रेंज देखेंगे तो रेंज 440 रुपीज़ से लेकर के कितनी 300 रुपीज़ तक है इसकी रेंज रही है दोस्तों। तो अप्रोक्सीमेटली 140 रुपीज़ की रेंज है दोस्तों स्टॉक की। एंड इसके अंदर बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हमें यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है दोस्तों कि ये देखिए यहाँ पर जब स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पर ये देखिए इस लेवल पर जब यहाँ पर ब्रेकआउट आया था दोस्तों, यहाँ पर ये प्राइस थी 164 रुपीज़ पर। तो तब आप यहाँ पर वॉल्यूम देखिएगा दोस्तों, कितना बड़ा वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट आया था। एंड इस वॉल्यूम के बाद यहाँ पर वॉल्यूम बिल्कुल रेड आउट हो चुका था। लेकिन कंसोलिडेशन के अंदर 2022 से फिर से यहाँ पर वॉल्यूम के स्पॉट्स हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। देखिए गाइज ये कितना बड़ा वॉल्यूम यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन प्राइस देखिए गाइज, प्राइस कहीं पर भी नहीं, प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं है दोस्तों। तो जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर हमें किसी भी स्टॉक के अंदर अगर हमें वो कंसोलिडेशन के अंदर दिखाई दे रहा है एंड उसके अंदर ये बड़े बड़े वॉल्यूम्स के स्पॉट्स अगर हमें दिखाई दे रहे हैं बिलो जो एवरेज लाइन है इसके ऊपर हमें वॉल्यूम के बार्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर कितने बड़े बार्स बने हुए हैं एंड यहाँ पर देखिए गाइज यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल बनी हुई। तो यहाँ पर आप कितने बड़े वॉल्यूम को देख पा रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि स्टॉक के अंदर में भी एक्यूमुलेशन चल रहा है। ओके गाइज, एंड यहाँ पर ये जो बड़े बड़े वॉल्यूम के बार हैं उसके साथ ही यहाँ पर हमें ब्रेकआउट भी दिखाई देगा दोस्तों। ब्रेकआउट के लिए मैं यहाँ पर लाइन चार्ट में इसे कन्वर्ट कर दूंगा ना, तो आपको क्लियरली यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर ये ब्रेकआउट की लाइन है दोस्तों। ओके, सो ये देखिए यहाँ पर हमें ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा। एंड अगर हम ब्रेकआउट कैंडल को कंसीडर करेंगे तो ये भी बेहद शानदार कैंडल है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों। एंड क्या हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद ये स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल को फिर से रिटेस्ट कर रहा है फिलहाल। ओके, अगर हम यहाँ पर वीकली चार्ट पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वीकली चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो हमें ब्रेकआउट क्लियरली दिखाई देगा दोस्तों। एंड मैं अगर इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो ये देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाई देगा। दूसरी बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ इस स्टॉक के अंदर ये है दोस्तों कि इसके अंदर ये बना हुआ डबल टॉप पैटर्न। ओके, ये देखिए यहाँ पर एक टॉप बना हुआ था, ये एक टॉप लगा था एंड ये दूसरा टॉप लगा था। ये डबल टॉप पैटर्न वीकली चार्ट पर बना हुआ है गाइस। तो वीकली चार्ट पर जब ये पैटर्न बनता है तो इसके अंदर ये अगर पैटर्न सक्सेसफुल हो जाता तो ये स्टॉक बहुत नीचे तक गिर जाता दोस्तों। ये देखिए ये जो इसकी लेवल है, यहाँ से ये अगर ब्रेकडाउन दे देता ना ये स्टॉक, तो इसके अंदर ये स्टॉक यहाँ पर 200 डे तक आ जाता। लेकिन ये जो डबल टॉप पैटर्न है ये फेल हो चुका है गाइस, एंड ये फेल हो करके यहाँ पर हमें ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई पैटर्न फेल होता है तो उसके अंदर जो फेल्योर की वजह से जो ब्रेकआउट आता है वो बेहद शानदार ब्रेकआउट होता है दोस्तों। एंड हमें स्टॉक के अंदर बड़े रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। ओके गाइस, एंड तो ये इसीलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये इस चार्ट, क्योंकि यहाँ पर इस वीकली चार्ट के ऊपर डबल टॉप पैटर्न का फेल्योर हुआ है। तो ये बेहद शानदार चीज़ होती है गाइस। दूसरा, अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट पर आ जाएं तो यहाँ पर अगर मैं स्टॉप लॉस के बारे में आपको बताऊं तो आपको स्टॉप लॉस एक्चुअली रखना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो ये 200 डे की मूविंग एवरेज जो है इसे आपको स्टॉप लॉस बना करके रखना चाहिए दोस्तों। ओके, ये 200 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने यहाँ पर तोड़ा था, क्योंकि निफ्टी में मेजर करेक्शन आई थी दोस्तों। तो इसी वजह से यहाँ पर स्टॉक ने 200 डे तोड़ दी थी।
लेकिन ये फिर से अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लग रहा है। तो आपको क्या करना है, 200 डे मूविंग एवरेज जो है इसे आपको स्टॉप लॉस बना करके इस स्टॉक को होल्ड करना है दोस्तों। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट आया था एंड ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पर ये स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज को टच नहीं किया है। देखिए यहाँ पर टच हुआ, यहाँ पर जा करके हमें एग्जिट आया था 350 रुपीज़ पर। ओके एंड यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 80 रुपीज़ से लेकर के यह स्टॉक पहुँच चुका था 400 रुपीज़ तक एंड स्टॉप लॉस आपने रखा हुआ है सिर्फ 200 डे मूविंग एवरेज। अगर आप यहाँ पर भी निकलते तो भी आपका 350 रुपीज़ पर आपका एग्जिट होता एंड आपको बेहद अच्छी रिटर्न्स मिल जाते दोस्तों। तो यही होता है, इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, एकदम इजी है दोस्तों एंड आपको ज़्यादा समय भी नहीं देना पड़ेगा। अगर आप स्टॉक को बाय करते हो, यहाँ पर ले लेते हो, तो आपको क्या करना है, सिर्फ 200 को वॉच करते रहना है। और हर रोज़ एक बार ओपन करके आप देख सकते हो कि आपके स्टॉक ने 200 को तोड़ दिया है। अगर नहीं तोड़ा है तो आपको इसे होल्ड करना चाहिए। ओके गाइज एंड इसी तरीके से आपको हर एक स्टॉक के अंदर मैंने जितने भी स्टॉक्स मेरे चैनल के ऊपर डिस्कस किए हुए हैं उन सारे स्टॉक्स के अंदर आपको यही स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए एंड आप रिटर्न्स देख लीजिएगा गाइस। कैसा है दोस्तों, अभी निफ्टी में अभी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, निफ्टी ब्रेकआउट नहीं दे रही है, एक ही दायरे के अंदर ट्रेड हो रही है, इसीलिए स्टॉक्स भी ये कंसोलिडेट कर रहे हैं दोस्तों। तो हमें जब निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट आएगा तब ये स्टॉक्स देख लीजिएगा गाइस। हमने जितने स्टॉक डिस्कस किए हुए हैं ना, उन सारे के अंदर, सारे स्टॉक्स के अंदर बेहद शानदार तेजी आ सकती है। ओके गाइस, तो यह है हमारा आज का ट्रेड ब्रेकआउट स्टॉक मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, इस स्टॉक के अंदर एक बेहद शानदार पैटर्न भी बन रहा है एंड ये मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज क्लियर कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ट्रेंड लाइन में यहाँ पर डाल देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर मैं अगर ट्रेंड लाइन डाल दूँ तो ये बन रहा है हमारा असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। ओके, मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ दोस्तों, जिससे कि हमें क्लियरली सपोर्ट्स मिल सके। ये देखिए, जैसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट करने के बाद आप देख सकते हो कितने शानदार तरीके से यहाँ पर ये जो निचली वाली ट्रेंड लाइन है इसे सपोर्ट करते हुए स्टॉक ऊपर गया एंड यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है। अगर हम यहाँ पर टारगेट निकालें, ये पैटर्न के हिसाब से अगर हम टारगेट निकालेंगे ना, तो हमारा टारगेट यहाँ पर आएगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ से स्टार्ट हुआ था यहाँ तक, तो हमारा 135 रुपीज़ की रेंज आती है दोस्तों। एंड इसको अगर हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर हम एंट्री लेंगे सपोज़, तो हमारा टारगेट यहाँ पर आएगा, ये वाला टारगेट आएगा एंड ये प्राइस है हमारी 576 रुपीज़ की प्राइस यहाँ पर आ रही है एंड रिटर्न्स हमें मिलेंगे 30% के, वो भी मिलेंगे हमें पैटर्न के बेसिस पर। अगर हम 200 डे मूविंग एवरेज को फॉलो करेंगे एज ए स्टॉप लॉस, तो हमारा टारगेट इससे भी बड़े आ सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए आप इसी तरीके से स्टॉक्स को एनालाइज कीजिएगा एंड अब आप ऐसे ही पैटर्न को ढूंढिए दोस्तों। अगर आप चार्ट देखेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको 2-3 ऐसे चार्ट पैटर्न 100% मिल जाएंगे। तो आपको अगर इस ऐसे तरीके से अगर आप मेरे वीडियोस को देखते रहेंगे तो आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी एंड उसको यूटिलाइज करके आप बेहद शानदार रिटर्न्स आपके पोर्टफोलियो में ला सकते हो दोस्तों। अगर मेरे वीडियोस से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ओके गाइस, अपना एंड अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिएगा एंड गुड नाइट फ्रेंड्स।